जनरेशन नेक्स्ट है ना, पहले 2G था, 3G था, 5G था, 6G आ जाएगा, और हम अभी तक जी भी नहीं पहुंच पाए। तो पुराने जो सिस्टम थे, पुराना जो परिक्रमा का स्वरूप था, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो हम हमारे धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। वास्तव में नर्मदा परिक्रमा क्या, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नर्मदा परिक्रमा कब से होती है। मार्कंडेय पुराण, 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। आइए स्वामी जी, आइए आइए, विराज विराज, इधर आइए, इसमें आइए। अरे आप ही हाँ, 18 पुराण में एक पुराण है जिस पुराण का नाम है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय जी के लिए एक टाइटल है कि प्रथम परिक्रमावासी। मैं एक चीज और जोड़ दूं, मार्कंडेय जी से पहले भी एक व्यक्ति परिक्रमा लगा चुका है जिनका नाम है स्कंद कुमार, भगवान शिव के बड़े पुत्र। कार्तिक स्वामी, कार्तिक स्वामी। हाँ। देखिए, स्कंद पुराण भी है, कार्तिक जी के नाम का पुराण भी है। जब कार्तिक जी, आपको प्रसिद्ध दोहा है कि वो गणेश जी, कार्तिक जी को दक्षिण भारत में तारकासुर के वध के लिए भेजा गया जी। और फिर जब वापस आए, जब तक माँ जगदम्बा पार्वती ने अपने उपटन से और गणेश जी की उत्पत्ति कर दी। अब वो गणेश जी को गोद में देखा गौरी शंकर भगवान के, और कार्तिक जी आए, बड़े नाराज हुए। अरे ये क्या हो गया। नारद जी ने बोला तुम्हारा छोटा भाई है। बोले हमको तो जानकारी नहीं। रेस लगी, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का दर्शन करके आएगा उसको अधिपति बनाएंगे। कार्तिक जी तो मोर पे बैठे और जय श्री राम करके चल दिए। गणेश जी ने बोला मैं किधर जाऊं। चूहे महाराज के ऊपर बैठ करके बोले यही तो है जगदाधार, भगवान गौरी शंकर ही तो पूरा ब्रह्मांड है। कार्तिक जी जब लौट करके आए, जब तक तो गणेश जी को अधिपति बना दिया। नारद जी ने उनको बोला उदास मत हो, यहाँ तो एक गौरी शंकर है कैलाश पर, कैलाश पर एक गौरी शंकर है। मैं तुमको ऐसी जगह बताता हूं जहां करोड़ों गौरी शंकर है। स्कंद पुराण के अंदर अवंतिका खंड में मां नर्मदा जी के लिए रेवा खंड करके एक भाग लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा पुराण। किसने लिखा? उन तीर्थों का वर्णन करने वाला सर्वप्रथम कोई व्यक्ति है तो कार्तिक स्वामी स्कंद कुमार। इसके लिए मैं स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं प्रथम परिक्रमावासी कोई है मां नर्मदा जी की करने वाले सतयुग में, स्कंद कुमार। उसके बाद में मार्कंडेय का जिक्र आता है। मार्कंडेय जी जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, कोई नहीं बचा हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर के मन में गलानी लगी है गोविंद है कृष्ण, अब हमको मुक्त कर दो। बोले नहीं। महाभारत का युद्ध जैसे ही शुरू हुआ ऐसे ही कलयुग का प्रारंभ हुआ, है ना। वो जितना हुआ ना नरसंहार, बस वहीं से कलयुग का प्रारंभ हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं। बोले कलयुग का मैं देवता नहीं हूं, तुम्हारी मुक्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये मृत्यु लोक में तुम कलयुग जैसी लगा, ये मृत्यु लोक में तुमने प्रवेश करा। इस मृत्यु लोक का कोई राजा है तो महाकालेश्वर भगवान शिव। बोले तुम शिव से निवेदन करो, वो तुमको बताएंगे। भगवान कृष्ण ने भेजा भगवान शिव के पास में। बोले हम शंकर भगवान को कहाँ ढूंढे? तो बोले शंकर भगवान को मत ढूंढो, तुम मार्कंडेय को ढूंढ लो। मार्कंडेय कहाँ मिलेंगे? नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के किनारे मार्कंडेय मिले पांडवों से। युधिष्ठिर का प्रश्न है, हे महामुनि, महामुनि है ना, अविनाशी है, कभी मार्कंडेय जी अविनाशी है। शंकर भगवान ने अपनी आयु में से 7 वर्ष मार्कंडेय को दिए हैं। अब शंकर भगवान की आयु जोड़ लो तुम किसी का कैलकुलेटर चलता हो तो जोड़ लो, आदि अंत कोई नहीं जान पाया। युधिष्ठिर ने जाकर के पूछा कि हे मार्कंडेय जी, हमको भगवान शिव की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, भगवान शिव की प्राप्ति। अब हम सब लोग हरिभक्त परायण हैं।
हम लोग सब भगवान को उपासना साधना करने वाले लोग हैं, हम रामकृष्ण हरि को मानने वाले लोग हैं। ये रामकृष्ण हरि को बताया किसने हमको कि रामकृष्ण हरि है? माँ पार्वती से भगवान शिव भागवत कथा नहीं बताते तो हम समझ पाते कि क्या है? नहीं। भगवान रामकृष्ण को प्रकट करने वाला कोई देवता है तो कौन है? भगवान शिव। कहाँ रहते हैं? आड़ा टेढ़ा गोल पीला हरा नीला चपटा काला सफेद कैसा भी हो, कौन है वो? भगवान शिव। किसका स्वरूप बताते हैं भगवान शिव? राम और कृष्ण के बारे में हमको बोध कराते हैं। हम मात्र एक चल लेना परिक्रमा नहीं है, उस नारायण से हमारा जुड़ाव कितना है, उस जुड़ाव को करने के लिए मां नर्मदा जी की परिक्रमा बोली गई है। ना पीछे कोई धारेश्वर है और ना आगे कोई विमलेश्वर है। ये वैकुंठ जाने का रास्ता है जीते जी, ये वैकुंठ का मार्ग है। मार्कंडे तो यही बोलते हैं युधिष्ठिर से। तो उन्हें बोला, अरे बाप रे, कौन कौन लोगों ने करा? 88,000 ऋषि महात्मा। मार्कंडे बोले, जब मेरे को ब्रह्म आज्ञा हुई, जब पूरा कल्पांत होता है, पूरा कल्प नष्ट होता है, चतुर्युग के बाद में पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है, मां नर्मदा जी अविनाशी है कि नहीं? मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी बोल रहे 21 कल्पों से मैं देखता हूं। जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है, ब्रह्मा जी अपने चुने हुए साधु महात्माओं को बोलते हैं कि तुम नर्मदा जी के किनारे जाकर के रहो। क्यों? अगले युग में आप लोगों के ज्ञान के द्वारा मेरे को ये ब्रह्मांड बनाना है। मार्कंडे पुराण में लिखा है स्पष्ट। 88,000 ऋषि महात्मा, कोट करता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण। तक्षक सांप के द्वारा 7 दिन में राजा परीक्षित को डसे जाने का श्राप। वेदव्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज ने क्या सुनाया? जब ये आयोजन होने लगा नैमिषारण्य क्षेत्र में, भागवत जी में एक संख्या लिखी है ऋषि महात्माओं की। कितने ऋषि महात्माओं ने सुना करके? 88,000। 88,000 ऋषि महात्माओं को युधिष्ठिर मैं पहले ही देख चुका था। मेरे को बैठने की जगह नहीं मिली, कमंडल से कमंडल टकरा रहा था। कमंडल से कमंडल आज देखते हो, एक ने डाला मूर्खानंद ने वीडियो, वो पंगत चल रही है, वो हजारों लोग हैं परिक्रमा से, बोले देखो कमंडल से कमंडल टकरा रहा है। अब कुछ तो भी कहीं तो भी, अरे भाई हमको हमारे पुराण है, हमारी जान है, उसके अंदर जो लिखा है वो हमारा धर्म है, हमारा जीवन हमको उसके हिसाब से जीना है। मार्कंडे ने बोला मेरे को तो बैठने की जगह नहीं मिली। मैंने भगवान शिव का आह्वान करा, बोले तुमको जगह नहीं मिलती, हमको भी नहीं मिलती। बोले कहाँ रहूं? बोले मां नर्मदा जी के जल में जाकर के बैठो। युधिष्ठिर इतना में जल में बैठा था, सारे ऋषि महात्मा मैया के तट पर बैठे थे 88,000, और 21 बार पूरे कल्प को मैंने नष्ट होते हुए देखा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 21 बार। मतलब नर्मदा जी आज की व्यवस्था है क्या? नहीं। 21 कल्पों से मां नर्मदा जी यहाँ है। आप दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय चलने वाला अविनाशी अनुष्ठान के हिस्सेदार हो, लेकिन अनुष्ठान को करने की एक योग्यता है। बोले मैंने 88,000 ऋषि महात्माओं को देखा, 33 कोटि देवी देवताओं को देखा। देखो गरुड़ेश्वर, हनुमंतेश्वर, रामेश्वरम, राम जी आकर के रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, वही रावण ने आकर के रावणेश्वर की स्थापना करी। मेघनाथेश्वर महादेव, लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मणेश्वर महादेव, नल नील, सबके देखो। आप आगे जाओगे ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए नर्मदा जी के किनारे आना पड़ा। जो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है वो ब्रह्मदेव, वो नर्मदा जी से ज्ञान लेता है, सबसे वो लेता है ऊर्जा। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ बचा ही नहीं तो नई दुनिया कौन बनाएगा, कहां से बनेगा? बहुत गहरा चिंतन का विषय है। नर्मदा परिक्रमा आज की स्थिति में सिर्फ भागम भाग है। आध्यात्मिक यात्रा को हमने पर्यटन और मनोरंजन की यात्रा बनाने में चल रही है, आगे चल रही है। 2020 के बाद दौड़ लगा रही उधर। 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, भूत, पलीत, चांडाल, सबके लिए मां नर्मदा जी की परिक्रमा है, लेकिन एक विशेष योग्यता के साथ। नर्मदा परिक्रमा करने की योग्यता क्या है? नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधुत्व के भाव से प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासी के लिए है।
अब आदि गुरु शंकराचार्य 1200 साल पहले परिक्रमा लगाई, नर्मदाष्टक की रचना करी ना, सरसा बिंदु सिंधु शुष्कलक तरंग भंग। देखो, पढ़ना, पूरा कोट करना, खोल करके देखना क्या लिख करके दे रहे हो। शंकर भाष्य पूरी गीता जी को उन्होंने ट्रांसलेट करा, जैसे ज्ञानेश्वरी गीता जी को ट्रांसलेट करा ना, ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य ने शंकर भाष्य पूरी गीता जी को उन्होंने उनके शब्दों में संस्कृत में ट्रांसलेट करा। विवेक चूड़ामणि, शंकर भाष्य अनेक ग्रंथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने एक संकेत दिया है कि साधु कौन, साधु और सन्यासी कौन, हमको ये समझना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट बोला है, ना घर बार छोड़ करके जंगल में रहने वाला और ना घर गृहस्थी में रहने वाला साधु। सन्यासी की बात नहीं बोल रहा हूँ, साधु की बात बोल रहा हूँ। साधु कौन, ना घर गृहस्थी में रहता हो और ना घर छोड़ करके जंगल में रहता हो, ना वो ब्रह्मचारी हो, ना 4 बच्चे वाला हो, ना वो महिला हो, ना वो पुरुष हो, ना नपुंसक हो, और ना साधु बनने की कोई उम्र हो। महाराज है तो कहीं भी नहीं बैठ पा रहे हैं, ना आपकी बोल रहे हो ना हमारी बोल रहे हो, फिर किसी की भी नहीं बोल रहे ना। उन्होंने स्पष्ट बोला, साधुत्व एक भाव का नाम है। देखो, माता जी कान लगा लगा के जाती थी ना पेड़ के पत्ते के पीछे, कहाँ विट्ठल 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 सुनाई देता था, रोटी लेकर के गई ना तुकाराम के लिए। हाँ। तुकाराम कौन से भाव में थे? साधु। मुक्ताबाई, मीराबाई को तो जहर दिया पति ने, हमारे कुल का नाश करती है, तेरे को हम जहर दे दें, ठीक है भाई, गोविंद तू मेरा सर्वस्व है, डाला, तुलसी जी डाल करके भोग लगाया और प्रेम अमर हो गई ना। भाव का नाम साधुत्व है। हमको एक डंडा और एक कमंडल दीजिए, दीजिए, आपके पीछे एक डंडा है, कोई भी दे दो। ये रहा, ये रहा डंडा मिल गया, ये कमंडल भी मिल गया। चलो, नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए, जो एक भाव का नाम साधु है। साधु एक स्वभाव का नाम है, एक विचार का नाम है, आंतरिक गुण का नाम साधुत्व है। देखो, प्रत्येक परिक्रमावासी के हाथ में डंडा, देखो धागा भी बांधा। पंडित जी ने क्या बोला? रोज इसका स्नान कराना, रोज इसका पूजन कराना, बोला ना पंडित जी ने। रोज बोला कमंडल का स्नान कराना, पूजा कराना। क्यों? हमारे संस्कृति में अनेक तरह की यात्राएं हैं, अनेक तरह की यात्रा है। किसी और यात्रा में डंडा और कमंडल अनिवार्य है क्या? नहीं। एक यात्रा और मेरे को बता दो नर्मदा परिक्रमा छोड़ करके जिसमें डंडा और कमंडल अनिवार्य हो, मेरे को बताओ आप। नर्मदा परिक्रमा में क्यों अनिवार्य है? दिस इज नॉट अ जस्ट अ वॉकिंग स्टिक। ये सहारा लेने वाला, झाड़ी जंगल को हटाने वाला, कुत्ते बिल्ली से रक्षा करने वाला या पहाड़ पर चलने वाला कोई यंत्र नहीं है। आपके हाथ में नर्मदा जी ने क्या दिया? एक दंड और एक कमंडल। हमको समझना पड़ेगा ये दंड क्या है। निवृत्तिनाथ वारकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं, उनके हाथ में क्या है बताओ? दंड है। संन्यास धर्म को लिखने वाले आदि गुरु शंकराचार्य के हाथ में क्या है? दंड है। जितने साधु सन्यासी देखोगे सबके हाथ में आपको क्या मिलेगा? दंड। डंडा और कमंडल कौन रखता है? साधु। ठीक है, आपने नर्मदा परिक्रमा में डंडा और कमंडल धारण करा, आप में क्या होना चाहिए? साधुत्व का भाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ। अगर आप साधुत्व का भाव में हैं तो आप परिक्रमावासी है, नहीं तो परिभ्रमणवासी। आई एम राइट और रॉन्ग? जी राइट। आप में साधुत्व का भाव है, आप नारायण का भजन चिंतन कर पा रहे हैं, संसार का कनेक्शन काट पा रहे हैं, संसार से विरक्ति के भाव में चल रहे हैं, तो आपकी परिक्रमा मानी जाएगी। और नहीं, सिर्फ यूट्यूब मोबाइल पे घर प्रपंच की, घर गृहस्थी की बातें कर रहे हो, आप परिभ्रमणवासी हो। परिक्रमावासी जाएगा वैकुंठ और परिभ्रमणवासी कहाँ जाएगा? हमारी संस्कृति में 2 लोग हैं, एक है जीजा और एक है साला। यमुना जी देखो ना, मथुरा वृंदावन गोकुल है ना यमुना जी। हाँ। यमुना जी के भाई का नाम क्या है? यमराज है ना। हाँ। सूर्यपुत्री यमुना जी और उनके भाई का नाम यमराज। ऐसे सूर्य की एक और पुत्री है जिनका नाम है ताप्ती और उनके भाई का नाम है शनि।
है ना। हम बात करते हैं यहाँ पर यमुना जी और उनके भाई की। यमुना जी के भाई का नाम क्या है? यमराज। कितने फ्लैट हैं? 21। 21 नरक, भागवत जी तो बोलती ना 21 नरक। 22वां कहीं आगे आओ तो मालूम है। 21 फ्लैट है ना। अच्छा, यमुना जी के प्रियतम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पास में कितने फ्लैट हैं? 14 भुवन का राजा है ना। भाई परिक्रमा करोगे तो जीजा के पास जाओगे, परिक्रमा नहीं करोगे तो साले के पास। कोई बात नहीं, घर की बात है। समझ पा रहे हैं आप? नर्मदा परिक्रमा में बोला गया है महाराज, राक्षस चले, भूत चले, पलीत चले, रावण चला, बात चलने की नहीं है। 84 लाख योनियों के लिए मां नर्मदा परिक्रमा है। नहीं तो रुको रात को, दिन का समय देवताओं का, रात का समय राक्षसों का निर्धारित है। 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए नर्मदा परिक्रमा नहीं रुकती है। जिस दिन रुकेगी ना सब रामकृष्ण हरि करेंगे, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं चलेगा। नर्मदा जी को ये वरदान है, तेरे किनारे हमेशा एक चक्र चलता रहेगा। घड़ी चलती ना, देखो ना सूर्य और ये सब चल रहे हैं ना, ऐसे नर्मदा परिक्रमा किसी स्थिति में नहीं रुकती है। जो भी यहाँ पर चलता है वो साधुत्व के भाव को लेकर के चलता है, और उसका उदाहरण है डंडा और कमंडल। अच्छा, कंपलसरी है कि नहीं? धोती, सलवार सूट, सफेद, क्या मतलब हुआ? बेरंग आदमी, बेरंग, सफेद को कुछ भी चढ़ा लो। अब हम रंग चढ़ाने आए हैं कृष्ण का, और हमारे ऊपर हम रंग चढ़ाने आ रहे हैं जगत को बनाने वाले का, और हमारा चिंतन जा रहा है जगत में रहने वालों पे। कहाँ रंग चढ़ा पा रहे हैं हम? देखिए, जितने सदग्रस्त हैं आपके ऊपर वानप्रस्थ जीवन का नियम लागू होता है। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम बने ना हमारे धर्म में। संस्कृति में चार वर्ण, 4 आश्रम की व्यवस्था है ना। ग्रस्त, सदग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। इधर तो डायरेक्ट चौथा है। अब आप घर परिवार से हैं, आपने वेश भगवान, इसको वेश भगवान का बोलते हैं ना जी, है ना। साधु महात्मा जो वस्त्र पहनते हैं इसको क्या बोलते हैं? वेश भगवान का। अब आपने वेश भगवान का ले लिया, हाथ में डंडा और कमंडल ले लिया। हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? भगवान के मार्ग पे, भगवान के नियम पे चलने पर। अगर हम सदग्रस्त है तो वानप्रस्थ जीवन का नियम लगता है। वानप्रस्थ का जीवन का नियम क्या है? बेटा, बहू, घर परिवार ये तुम पकड़ो। अब हम चले भगवान के मार्ग पे, भगवान की प्राप्ति। अरे यार, हम 3500 किलोमीटर में 3-4 महीने में संसार का कनेक्शन नहीं काट सकते, अपने आप को प्रस्तुत करने में लगे हैं। ये किस तरह की परिक्रमा है? जीजा वाली की साले वाली? नाम लूंगा यमराज तो लोग डरेंगे ना। मैं ऐसी कड़वा बोलता हूँ, और एक पॉइंट मेरे को बता दो मैं कुछ गलत बता रहा हूँ नहीं, आपके अच्छे के लिए। महाराज जी, आप बोल महाराज जी इतने लोगों को भोजन कराते हो हाथ से। अरे कर्जा है भाई, 7 साल परिक्रमा में था, कर्जा चुकाने के लिए रोटी खिला रहा हूँ। मेरे ऊपर ऋण है, नर्मदा मैया का सहारा दिया, मेरे को रहने के लिए फक्कड़ को जगह दे दी, उसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? इतनी जमीन नर्मदा खंड में, बाप रे बाप, जहाँ देवी देवता बसते हो, जहाँ संसार के सारे भगवान देवता आते हो, उस जगह पे मेरे को आसरा दे दिया। मेरी ड्यूटी है रोटी बना के खिलाना। 3500 किलोमीटर के लोगों की बात बोल रहा हूँ। नर्मदा खंड में हमको जन्म दिया नर्मदा जी ने, ये हमारी ड्यूटी है। इसके लिए नहीं खिलाते हैं कि 1300 किलोमीटर चल के आए, किसी ने 1 रुपये मांगा आपसे? नहीं। उल्टे आपकी जेब में नर्मदा जी ने 1000 1500 रुपये दे दिए होंगे। पूरी परिक्रमा में प्रत्येक परिक्रमावासी के पास 2000-5000 रुपये होता है। इतना पैसा तक देती है नर्मदा मैया कि घर जाकर के 10-20 कन्याओं को भोजन करवा देना। क्यों? आपका वेश भगवान का है, आपके हाथ में डंडा और कमंडल है, और आप जिस मार्ग पे जाते हो ना, ये वैकुंठ जाता है। इस वैकुंठ के मार्ग पर हम जैसे लोगों को बिठा रखा है, आपके शरीर को कुशल मंगल रखने। नर्मदा जी की शीशी है ना सबके पास में, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। आप हमारी माँ नर्मदा जी को लेकर के चल रहे हो, आपके शरीर को पुष्ट रखने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो, कदम कदम पर चाय बिस्कुट गोली खाना, पकड़ पकड़ के क्यों खिला रहे हैं? हमारी माँ नर्मदा जी के कारण।
और आज की स्थिति में नर्मदा जी का दोहन हो रहा है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं जो हर प्रत्येक वर्ष चलते हैं। मेरा पूरे YouTube पे देखना, मैं बोला हूँ एक परिक्रमावासी पे 4 समय की चाय, 4 चाय 2 समय का भोजन, रहना रुकना सब, दवाई गोली सब। किसी दुकान पे जाओ, मेडिकल पे मजा ले, आपसे पैसा ले ले, डंडा और कमंडल है आपके पास, लेगा नहीं। क्योंकि हमारा धर्म बोलता है सन्यासी को देना, सन्यासी से लेना नहीं। हम आपको साधु संत सन्यासी मानते हैं, इसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आपके गांव देहात में, शहर में एक सन्यासी चले जाएगा, आपको कितनी खुशी होगी, महाराज जी हमारे घर चलो। और हमारे घर पे सब सन्यासी है, वेश्य तो हैं, डंडा और कमंडल को धारण करके रखे हैं, लेकिन जो अंदर से है वो हमारे काम का नहीं, तो हमको छलने के लिए घूम रहे हो। हमको हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था के साथ में कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। बस इसके ऊपर हमारा जोर है। सबके लिए है, लेकिन साधु सन्यासी तो साधु सन्यासी साधुत्व को पाता है, लेकिन जो भी सदग्रस्त चल रहा है, आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है वानप्रस्थ जीवन के नियम का पालन करने की। आप कठोरता पूर्वक घर परिवार रिश्ते नाते दुनिया का कनेक्शन काट सकते हो तो इधर कनेक्शन जुड़ेगा, नहीं तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बची ना कोई, वो कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब यहां आए हम विरक्ति के मार्ग पे। भगवान श्री राम में प्रेम करना है, अयोध्या सरजू जी, सरजू भैया है ना अयोध्या में, है ना। भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करना है, यमुना जी, चंद्रभागा। ज्ञान की इच्छा है, गोदावरी मैया है, सरस्वती मैया। ब्रह्म हत्या से भी ऊपर का, गो हत्या का भी पाप लगाओ तो गोदावरी मैया। मुक्ति की इच्छा है तो गंगा मैया। नर्मदा जी ये सारी चीजें नहीं देती भाई, लेकिन इन सारी चीज को धारण करने के लिए जो ताकत चाहिए वो नर्मदा जी देती है, वैराग्य। समझ पा रहे हैं आप? नींव बनाती है वैराग्य की। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, किशोर कुमार। समझ पा रहे हैं? वैराग्य को धारण करेंगे, विरक्ति को धारण करेंगे तो आपके अंदर भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, आपको सारे दोष मुक्त हो जाओगे, मुक्त भी हो जाओगे। अब हम में वैराग्य है नहीं तो बाकी की चीज को रखेंगे कहाँ? तिजोरी है नहीं, दिमाग खाली है नहीं। नर्मदा परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध एक दोहा, जब मैं 1995 में चला, 31 साल पहले, ठीक से दाढ़ी नहीं आई थी मुझे, जब से मैया के आंचल में लोट लगा रहा। कोई पागल हो, पागल खाना, कोई बीमार हो, अस्पताल, कोई अनाथ हो, अनाथालय, कोई अबला हो, कोई नशा मुक्ति, नशे वाला हो तो नशा, सब है ना समाज में, सब तरह की। कोई अपराधी हो तो जेल, समाज में सब तरह की व्यवस्था है। नर्मदा जी को क्या बोलते थे उस समय के महात्मा? साधु सुधार केंद्र। साधु को साधुत्व प्राप्त करना है तो मां नर्मदा की परिक्रमा, मां नर्मदा जी की परिक्रमा को करने का एक विधान है, जिसको हम सुनते हैं 3 साल 3 महीने 13 दिन। ये होती है 1200 तिथियां। एक प्रसिद्ध बात और सुन लो, देख लो, दोनों नाखून फटे हुए दिखते हैं, देखो ये बीच में चीरा लगा है काला, हाँ। देखो ये कांटा फंसा हुआ है, घुंघरू बोलते हैं ना। नर्मदा परिक्रमा में तुम्हारे नाखून नहीं उखड़े तो तुमने क्या परिक्रमा लगाई यार? नर्मदा परिक्रमा में 1000-2000 कांटे नहीं लगे तो तुमने क्या परिक्रमा लगाई? नर्मदा जी के किनारे तुम पेड़ की छांव में बैठ करके उस पेड़ के पत्ते को तुम मक्खन समझ के खाने लग जाओ तो यार परिक्रमा लगा रहे हो यार। कंजी और घास को तुम भूख से इतने व्याकुल हो जाओ कि नर्मदा जी के किनारे की कंजी तुमको मक्खन लगे और तुम खाने लग जाओ, समझ लो परिक्रमा में चल रहे हो। ये तीव्र अवस्था वाले के लिए नर्मदा परिक्रमा है। आज की स्थिति में सिर्फ किलोमीटर अनक्षेत्र क्या है ये? ना कोई राम, ना कोई कृष्ण, ना कोई हरि। एक प्रसिद्ध बात और बोलता हूं, आया खाया डोल डाल गया और भागा, आया खाया शौच गया और भागा। ये क्या है परिक्रमा?
ये परिक्रमा है क्या आपकी नजर में? ये परिभ्रमण है। हम स्वागत करते हैं परिभ्रमण वासियों का भी। परिक्रमा क्या है? विरक्ति अपने अंदर लेकर के आना, अपने अंदर पूरा सब कचरा जो संसार का भरा पड़ा है उसकी निवृत्ति के लिए परिक्रमा होती है। 1200 तिथियां चलने के लिए बोली, 3 साल 3 महीने 13 दिन, 1200 तिथियां। अभी तो डैम बन गए, पहले तो 1800 किलोमीटर की परिक्रमा थी। 1800 किलोमीटर चलने के लिए 1200 दिन, बाप रे बाप, मतलब रोज 1.5 किलोमीटर। स्पष्ट लिखा है, कोई बहन बेटी 7-8 माह का गर्भ हो, उसको नर्मदा जी भेज दो और सिर पे 5 किलो का मटका दे दो, उसको बोलो वहां से पानी लेकर के आ, शंकर भगवान को चढ़ा। किस रफ्तार से आएगी? 7-8 महीने का गर्भ हो, वो 5 किलो का वजन हो, कैसे चल? ये रफ्तार से चलने के लिए, नंगे पांव चलने के लिए बोला। आकाश व्यक्ति अकेले चलने के लिए बोला। अनुभूति कैसे होगी? अटैचमेंट कैसे होगा? आप कैसे जुड़ाव कर पाएंगे भगवान से? तुकाराम अकेले जाते थे ना जंगल में, मुक्ताबाई को बोलते तू घर ही रहे, तेरे कारण मेरे को भी नहीं मिलेगा, बोला कि नहीं? बोला। फिर अकेले आध्यात्मिक यात्रा है, अपने अंदर ऊर्जा को विकसित करने की यात्रा है, अकेले ही चलोगे। अब मान लो आप राम कृष्ण हरि करते हुए चल रहे हो, अब मेरे जैसा व्यक्ति भी आपके साथ में लगा है, वो प्रपंच में लगा दिया, ताई देख वीडियो फोटो। अब वहां पर तो आपका रामकृष्ण हरि पकने वाला था, मेरे कारण आपका नष्ट हो गया। बहुत संभल करके सावधानी पूर्वक चलने की जगह है। 1200 तिथियों को चलने के लिए बोला है। चलो 3500 किलोमीटर की परिक्रमा, 3500 है ना। 1 किलोमीटर हम चलते हैं, 1 किलोमीटर हम तय करते हैं 1200 से 1500 कदम। कितने कदम? 1200 से 1500 कदम हम चलते हैं। सोने का नहीं है ना, नींद आ रही है तो बजाओ। नहीं यार, इसी को अकेले को क्यों लग रही सब्जी में नींद की पूरी? इसी को देती क्या? गोली नहीं हो गया, तेरे को ही मिल गई यार पूरी गोली कैप्सूल है ना। तो हम जब 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमारे शरीर, हम पाँव से 1200 से 1500 कदम, मतलब 1 किलोमीटर हमने जोड़ा 1200। चलो एक पाँव का 1200, 2 पाँव का 1200, दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? कैलकुलेटर निकालो, कितना हो गया? 2400। निकालो ना कैलकुलेटर। अरे मोबाइल में फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, टेलीग्राम होता है, फुल बैनर होता है, अरे कैलकुलेटर भी होता है, इस्तेमाल कर लो आज। कैलकुलेटर निकालना, कैलकुलेटर चलेगा ना यार, इतनी बड़ी संख्या है। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, कैलकुलेटर 1 किलोमीटर में 1200 कदम होते हैं। 1 पाँव के 1200, 2 पाँव के 1200, दोनों को हमने जोड़ दिया, हो गए 2400। हमने 2400 बार क्या करा 1 किलोमीटर में? राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ये तो 3 हो गए, राम भी हो गए, कृष्ण भी हो गया, हरि भी हो गया। तो ये मंत्र अच्छा लगता है। या फिर श्री राम जय राम जय जय राम, इसमें तो और ज्यादा होता है भगवान का भजन। हमने 1 किलोमीटर में 2400 जाप संख्या को भगवान का नाम स्मरण करा। अब हमको चलना कितना है? 3500 किलोमीटर गुणित 3500 का बंद कर लो। 2400 हमने 1 किलोमीटर पे जाप करा, हम 3500 किलोमीटर चले। कितनी संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने लाख? 84 लाख जाप संख्या पूरी होगी। हमारे धर्म और संस्कृति में कितने प्रकार कितनी लाख योनियां हैं? छोड़ो ना यार, छोड़ने की जगह 84। एक एक नाम स्मरण करोगे, एक एक योनि से बाहर चलोगे, पूरा फार्मूला फिट है। ऐसे मेरे पास में 10 फार्मूले और है नर्मदा परिक्रमा पे। 84 लाख जाप आप कर रहे हो तो आप परिक्रमा कर रहे हो। जो भी सुविधाओं का आप उपयोग कर रहे हो, इसका ऋण चुका पा रहे हो, अपने आप को ऊपर के स्तर पर लेकर के जा रहे हो। इससे कम एक भी नहीं चलेगा भाई। ना पीछे कोई धारेश्वर है, ना आगे कोई। वैकुंठ जाने का है, 84 से बाहर निकलोगे तो ही वैकुंठ का रास्ता दिखेगा।
पूरा कैलकुलेटर है, देख लो आप। मैं सांसों पे भी बोलता हूं, मेरा विश्लेषण है सांसों पे। दिल की धड़कन कितने 24 घंटे में चलती है, आपको क्या करना है, मैं उस पर भी बोलता हूं। चलिए 3 साल 3 महीने 13 दिन, निकालो कैलकुलेटर। 365 गुणित की 3, अपनी तो पाठशाला, मैया की पाठशाला। 365 365 इंटू 3। ये नहीं सोचना बीच बीच में अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम पढ़ा लिखा, 5वीं फेल ना, पर वो सीख लिया। 365 गुणित 3 है ना, तो ये तो हो गए 3 साल। अब हम जोड़े 3 महीने प्लस 90। अच्छा 13 पे एक संदेह है, 13 बोलते ना 13, हमारे धर्म और संस्कृति में 13 का अक्षर अच्छा माना जाता है या फिर 11 और 21 का? किसको मानेंगे हम? अच्छा 11 को, 21 को, 51 को, 101 को, 108 को, 13। देखो समझना, मैं भी डिटेल दूंगा पूरी। 13 शुभ संख्या मानी जाएगी कि अशुभ, है ना। 11 देखो, किसी को हम दान देते 11 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो, 21 रुपए दे दो, 21 11 लिखते ना, 13 लिखेंगे क्या? किसी को 13 रुपए दिया आज तक? नहीं। कभी भी दिए होंगे तो 11 ही दिए होंगे, 21। ये 13 है प्लस 13, मैं बताता हूं क्यों 13 है। अच्छा कितना हुआ? 1198, 1198 बरोबर, 1198। अच्छा इसके अंदर जो 3 महीने 231 के भी हो सकते हैं ना, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, जो समझ में नहीं आया सस्पेंस अकाउंट। कॉमर्स का कोई विद्यार्थी होगा तो समझ पा रहा होगा, है ना। +2, 3 महीने में 231 के भी हो सकते हैं। हमने 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए हमारा? कितने हो गए? 1200। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति दिनों से कोई यात्रा करती है, पूजा पाठ करती है कि तिथियों से? तिथियों से। हम लोग आषाढ़ी एकादशी का रास्ता देखते हैं, हम अमावस का रास्ता देखते हैं, हम पूर्णम का रास्ता देखते हैं, हम अष्टमी जन्माष्टमी का रास्ता देखते हैं, अष्टमी। हम राम नवमी का रास्ता देखते हैं, नवमी, या दिन का रास्ता या तारीख का और वार का रास्ता देखते हैं। तिथि। हमारी संस्कृति में किसी भी प्रकार का पूजा अनुष्ठान, किसी भी प्रकार की व्यवस्था को हम दिनों से करते हैं या तिथियों से? तिथियों से। आपके पास कितनी तिथियां आई? 12। इसी को तोड़ मोड़ करके आज 3 साल 3 महीने 13 दिन कर दिया। ठीक है, ये कहां आती है मैं बताता हूं। कितनी तिथियां आ गई? 1200। आता माझी सटकली। तुमला बोल पडला, मेरी सटकली, है ना। बहुत फिर मैं फरसा लेकर के मैं तुरंत ओम रावणेश्वराय नमः, 10 सिर इधर की ओर, 10 सिर इधर की ओर, फिर है ना ऐसा डिलीट मार देना ना बाद में एडिटिंग करते समय। नहीं तो लोग बोलेंगे बाबा के बेकार है यार, है ना। बाद में एडिटिंग करते डिलीट मार देना। देखो 1200 तिथियां हमारे पास निकल करके आई। 365 गुणित 3 प्लस 90 प्लस 13, हमने उसको 1200 तिथियां बनाई। आप में से कितने लोग हैं, 1 2 को 2 3 को छोड़ के बाकी सब महाराष्ट्र के, आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई? छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकर के मां नर्मदा जी के किनारे एक मंदिर बनाया। चलो हटाओ, 90 ग्रंथ लिखे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने, अकरा अकरा बहु अकरा, काय अकरा कीले चीना, गुप्त ते गुप्त जानवे आनंद वन भुवनी। किसके शब्द हैं? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के जीवन में से 4 साल कटिंग, अज्ञातवास, आनंद वन भुवनी। 11 11 बहुत सारे 11, इन 11 को गुप्त रहने दो आनंद के वन के भुवन में। नर्मदा जी आनंद वन भुवनी, नर्मदा जी की आरती, ओम जय जगदानंदी, जय आनंद कंदी, आनंद भुवनी, आनंद कंदी, आनंद भुवनी, दोनों की ध्वनि एक है कि नहीं? एक है। मैं थोड़ा ना बोलता हूँ समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को। अकरा अकरा बहु अकरा, काय अकरा कीले चीना, गुप्त ते गुप्त जानवे, गुप्त ते गुप्त जानवे, गुप्त ते गुप्त जानवे, आनंद वन भूनी। नर्मदा जी आनंद कंदी,
ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ग्रह में मरूं ना नक्षत्र में मरूं, ना तिथियों में मरूं, ना कृष्ण पक्ष हो ना शुक्ल पक्ष हो, ना पूर्णम हो ना अमावस हो, ना उत्तरायण हो ना दक्षायण हो, ना 12 महीने हो, ना नर हो ना नारायण हो, ना धरती में ना आकाश में, ना पाताल में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में। हिरण्यकश्यप है ना, वरदान मांगा ना, हमारी भागवत जी में 4 पन्ने का वरदान है, इतना बड़ा वरदान कोई ने मांगा नहीं। भगवान बोले हम भी तेरे बाप हैं, बब्बरी शेर बन करके आएंगे। आए ना, प्रहलाद की भक्ति प्रेम के कारण 12 महीने में नहीं मरू, भगवान ने क्या कर दिया, 13 महीनों, 13 महीने होते ना, क्या बोलते हैं उस महीने को हम, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, खर मास, अधिक, है ना। किसके लिए बनता है ये महीने में क्या करना अच्छा होता है, भगवान श्री नारायण का चिंतन भजन करने के लिए श्रेष्ठ मास है। जो महीनों में उत्तम, जो महीनों में उत्तम वो पुरुषोत्तम मास, और जो पुरुषों में उत्तम वो भगवान राम, योगियों में जो उत्तम भगवान कृष्ण है ना, योगेश्वर भगवान है ना। नाना भाई पानी, भगवान ने क्या, उसने वरदान मांगा, ना इस पल में मरूं ना उस पल में मरूं, मतलब पूरा ब्रह्मांड एक जगह रुक जाए, सूर्य अपनी जगह रुक जाएगा, चंद्रमा अपनी जगह रुक जाएगा, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह रुक जाएंगे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सूर्य 1 सेकंड के लिए रुकते हैं क्या, चंद्रमा 1 सेकंड के लिए रुकता है क्या, 9 ग्रह। लेकिन उसने बोला ये सब रुक जाएं, उस स्थिति में मैं मरूं। भगवान ने बोला वो स्थिति हम बनाते हैं। 13वें महीने में मारा। चलो ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, है ना, बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ। हम बोलते हैं तो बैटरी लोगों की खत्म हो जाती है, इतना बोलते हैं। आप लोग प्रार्थना करना बाबा को रावण बन जाए, रावण 10 मुंह, ये दुखता है यार, 10 मुंह तो थोड़ी देर ये बोलेगा ना, एक ज मुंह काका यार, वो भी दुखा डालते रहे मेरा, पर अपने तो ड्यूटी है ना। उसने बोला मैं शून्य काल में मरूं, ठीक है, एक शून्य काल की अवधि बनती है, कब बनती है समझिएगा। ये पुरुषोत्तम मास, बरोबर, ये पुरुषोत्तम मास अगला अभी आ रहा, पिछला गया 23 में, अभी आ रहा है 17 मई 2026 को, और 4-5 महीने बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है। उसके बाद में फिर अगला पुरुषोत्तम मास आता है, तो बीच में कितने साल होते हैं, 2 हाँ 3 साल। एक पुरुषोत्तम मास से 2 पुरुषोत्तम मास के बीच में कितने समय होता है, 3 वर्ष। 1 महीना पुरुषोत्तम मास का ये, 1 महीना पुरुषोत्तम मास का ये, और बीच में 3 साल, कितने हो गए, 3 साल 2 महीने। स्पष्ट समझना, बहुत आसान है। 2 महीने पुरुषोत्तम मास के जोड़ लिए और बीच में 3 साल। चलो सालों में चल रहे, फिर तिथियों में चलेंगे। अब नर्मदा परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन, उसमें से हमने कितना निकाल लिया, पुरुषोत्तम मास के 2 महीने और 3 साल, अब कितना बचा, 1 महीना 13 दिन। हमारी संस्कृति में हम दिनों से व्यवहार करते हैं, किसी पूजा पद्धति का, या तिथियों से। आपने आपके जीवन में 2-2 अमावस देखी कि नहीं, 24 घंटे में देखिए, 3 दिन के अंदर 4 तिथियां देखी कि नहीं, दिन हुआ 3, लेकिन तिथियां चढ़ती है ना। अभी मान लो तिथि बदल गई, अब भी इसी समय, अब हमारी धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ करने का दिन तो अभी चालू हुआ, ये गया ना, समझ पा रहे हैं आप। ये जो 42 दिन बचे हैं, ये 42 दिन नहीं है, ये तिथियां हैं। ये कहाँ गई, एक पुरुषोत्तम मास से 2 पुरुषोत्तम मास, बीच में 3 साल के अंदर ही है। किसी से जचवा लेना कि एक पुरुषोत्तम मास से दूसरे पुरुषोत्तम मास के बीच में तिथियां कितनी होती है, दिनों को छोड़ो, तिथियां कितनी होती है, वो क्या बोलेगा, 1200। 1200 तिथियां विशेष स्थिति में चलने के लिए बोला है।
पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन नर्मदा परिक्रमा को शुरू करना है, 3 साल व्यतीत करना है। और ये 3 साल व्यतीत नहीं करना है, 3 साल के अंदर 13 करोड़ का जाप करना है, इस पे भी बताऊंगा। और फिर ये पुरुषोत्तम मास आएगा, इसके अंतिम दिन आपको पूरी करनी है। आपको क्या मिलेगा? अकरा अकरा बहु 1200 तिथियां चलने के लिए बोला। उन ऋषि महात्माओं ने बैठ करके बोला 1200 का पहाड़ा कौन पड़ेगा, छोटा करो, स्मॉल साइज, नैनो टेक्नोलॉजी। पहले सिम इतनी बड़ी आती, अभी इतनी आ गई है ना। पहले वो मूंग की बड़ी लाए थे तो साबूदाने की तो पहले इतनी बड़ी बड़ी मिलती थी, अब छोटी आ गई। बोले महाराज जी छोटी क्यों है? पानी में डालो फिर बड़ी हो जाएगी। आज सब में नैनो टेक्नोलॉजी। उन्होंने महात्माओं ने बोला इसको छोटा करो। उन्होंने छोटा करने के लिए क्या करा? साधुओं के पास कितनी पढ़ाई है? माला कितने दाने की होती है? 1200 भागित 108। छोटा कर लो ना, 1200 तिथियों में भाग दो 108 का। 1200 भागित 108 क्या आया? 108 दिखाओ ना। आराम से कितने 11 हैं? 14 ना कितना आया? जब 1200 तिथियों में हमने 108 का भाग दिया, हमारे पास क्या आया? अकरा अकरा बहु अकरा काय अकरा किले चिना। मैंने बोला क्या? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बोल रहे हैं 11। देख लो 11 ही 11 है करके, और देख लेना। हम नर्मदा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम वास्तव में किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं? मेरा आपसे प्रश्न, आप किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं? पंढरपुर गए, किसकी परिक्रमा लगी? अयोध्या गए, किसकी परिक्रमा लगी? काशी गए, किसकी परिक्रमा लगी? द्वारका जी गए, किसकी परिक्रमा लगी? नर्मदा जी में किसकी परिक्रमा लगी है? कोई तो बोला कुछ। नर्मदा जी के प्रधान देवता कौन है? नर्मदा जी का प्रत्येक कंकड़ कौन है? भगवान शिव। सर्वतीर्थ नायक नर्मदा अष्टकम। मेरे पास सब चीज के रेफरेंस है, बिगर सबूत के मैदान में उतरते नहीं। क्यों? जैसे वो थे ना रजत कपूर, रजत शर्मा, जनता की अदालत, अपन ऐसे लगाते मैया की अदालत। नर्मदा अष्टक में आदि गुरु शंकराचार्य स्पष्ट लिखते हैं सर्वतीर्थ नायकम। एक जगह लिखते हैं महेश धाम गौरवम। सर्वतीर्थ नायकम मतलब सारे तीर्थों में प्रधान है। और क्या करती है? महेश, शंकर भगवान महेश धाम, महेश के धाम को गौरव प्रदान करते। अब नर्मदा जी क्या है? एक तीर्थ है और एक धाम है। नर्मदा जी एक मंदिर है, नर्मदा जी एक तीर्थ है, नर्मदा जी एक धाम है। इसके प्रधान देवता कौन है? भगवान शिव। अब आपने परिक्रमा किसकी लगा रहे हो? जबरदस्ती नहीं लगना, समझ के लेना। नर्मदा जी में कौन रहे? अब ये मंदिर है, ठीक है, इसमें शंकर भगवान बैठे हैं। अबे आप वहां पूछोगे वो आश्रम पे जाना है किसके, क्या बोलेंगे? फक्कड़ बाबा बोलेंगे ना। जबकि फक्कड़ बाबा यहाँ लगाए क्या? ये खंबा है ना, ईंट सीमेंट लगेगी, मैं सब जगह चिपकाऊं। नर्मदा जी के प्रधान देवता भगवान शिव है। आप वास्तव में किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं? भगवान शिव की। नर्मदा जी एक मंदिर है, एक तीर्थ है, एक धाम है। जब व्यवस्थित होकर के 1200 तिथियों में हम पूरा अनुष्ठान अपना पूरा करते हैं, 1300 करोड़ जाप की संख्या को हम पूरा करते हैं, हमको क्या मिलता है? 11। अब मेरा आपसे साधारण सा प्रश्न आपसे पूछूंगा, बाकी के लोग नहीं बोलना, आपसे। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार कौन है? शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार कौन है? आपसे पूछा था। शंकर भगवान के 11वें रुद्र कौन है? हनुमान जी महाराज। अच्छा ठीक है, हमारे पास आया आंकड़ा 11। शंकर भगवान की हम व्यवस्थित उपासना करते हुए 1300 करोड़ जाप को पूर्ण करते हैं, हमारे को क्या मिलता है मालूम है? श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप क्या है? सुमरी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस।
सुमरी पवन सुत पावन नामू, आपन बस करे राखे रामू। हनुमान जी महाराज ने इतना नाम स्मरण कराया कि राम जी को अपने बस में करके रखा है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के स्वरूप के अंदर अपने आप को विलीन कर लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? श्री हनुमान जी महाराज के व्यवहार की। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम। किस चीज की कमी है श्री हनुमान जी महाराज के पास? सब कुछ कर सकते हैं एक चुटकी बजाते हुए। ग्यारहवें रुद्र की ताकत को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त तो छोड़ो महसूस करने के लिए, मां नर्मदा जी की परिक्रमा आदि काल से अनादि काल तक 88,000 ऋषि महात्मा, 33 कोटि देवी देवता, भूत पलित राक्षस चांडाल साधु सन्यासी आज दिन तक करते हुए आ रहे हैं। और हम ले खींच मेरी फोटो, ले खींच मेरी फोटो, ले खींच। मैं बोलता हूँ साला पक्कड़ झुकेगा नहीं। थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी है ना टाइटल सॉन्ग पुष्पा पाठ, थप्पड़ मारूंगी। अब बताओ अब हम थप्पड़ मारे कि क्या करें? 11वें रुद्र की ताकत को प्राप्त करने के लिए नर्मदा परिक्रमा होती है। और आज की तारीख में हम YouTube चैनल पे अपने सब्सक्राइबर को प्राप्त करने के लिए निकले हैं। कितना परिवर्तन है भाई। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे सामने रख करके रखी है जिसके अंदर हम भगवान की प्राप्ति, चलो भाई मत करो इतना इतना सब उस समय 3 साल 3 महीने 13 दिन। महाराज जी अब आप तो घर बार छोड़े हो बाबा जी, अब आपके लिए तो अच्छा। कई बोलते हो वो तो सन्यासियों के लिए, तो तेरे लिए क्या है? 84 लाख जाप करेगा कि नहीं करेगा? वो भी हम ही कर लें, खाना भी हम देते हैं, तुम्हारा भजन साधन भी कर लें, झाड़ू भी लगा लें, संडास भी साफ कर लें, तुम आओ खाओ और निकल ले। भजन कौन करेगा यार? 3-3 5-5 परिक्रमा हो गई, हम उससे पूछते हैं नर्मदा जी की आरती तो बोलो यार। मैं तुमसे पूछता हूँ 1300 किलोमीटर चल करके आ गए, 1 महीना हो गया, नर्मदा जी की आरती बोलो। मैया सब दे देगी, मैया सब करवा लेगी। कौन बोल सकता है? बिगड़ देखे हाँ, बिगड़ देखे बोल सकते हैं। देखो अब इतने लोगों में परसेंटेज तो है, आज तो है, हमेशा नहीं रहता है। तो ये बेचारे वो ऊंचे हाथ कर रहे हैं। मां नर्मदा जी की परिक्रमा वास्तव में अपने आप से अपने आप में मिलने के लिए है, लेकिन हम अपने आप से अपने आप में मिलते नहीं है, हम संसार में मिलने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मेरी नजर में नर्मदा परिक्रमा वही व्यक्ति करेगा, उसी को माना जाएगा परिक्रमावासी जो 84 लाख जाप की संख्या को पूर्ण करता है। वैकुंठ का रास्ता है ना 84 लाख योनियों से बाहर जाने का, उससे जो भी कम चल रहा है भैया, बुरा लगे तो लगे, सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, कड़वा है ना भाई, वो परिभ्रमणवासी है। अपने पीछे पीछे सबने बेताल को बिठा रखा है। देखो बेताल विक्रम बेताल सिंहासन बत्ती सी लगे हैं भाई, किधर जाएंगे हम? ये बेताल को हटाओ और उस अघोरनाथ को पकड़ो। कहना ये है, उदाहरण ये है, मन में से विरक्ति का भाव हो ना। इस समय हमारा कोई माता है, गाना तो खूब गाते हैं, मैया अमर नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मात और तार, हम तो आए शरण बिहारी। वो फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे, वो फिर पूछेंगे गांव वाले, तो भैया अनक्षेत्र कहाँ है, भोजन कहाँ मिलेगा? हम तो रात को स्टडी करते हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे हम। रात को ही पूरा गूगल मैप चालू है, PDF चालू है, किताब चालू है, कहाँ मैया का भरोसा है? भैया बहुत कठिन साधना है नर्मदा परिक्रमा। नंगे पांव चलोगे, आकाश वृत्ति समझिएगा, ऐसे नहीं मिलेंगे हनुमान जी महाराज 3 साल घूम लिए 10 साल घूम लिए। नंगे पांव चलो, ऊर्जा कहाँ से लोगे? आज भी कमंडल से कमंडल, एक राई के दाने के बराबर जगह नहीं है नर्मदा खंड में, एक राई के दाने के बराबर जगह नहीं है नर्मदा खंड में, जहां किसी सिद्ध महात्मा ने मां नर्मदा जी का दर्शन करते हुए भगवान शिव से राम जी का पूरा चरित्र सुनते हुए अपने शरीर का विसर्जन ना कराओ। पूरे कमंडल से कमंडल आज भी लगा करके बैठे हैं, पर उसको देखने के लिए अंधा बनना पड़ेगा, उसको देखने के लिए अंधा बनना पड़ेगा।
ये नेत्रों से काम नहीं चलेगा। अपनी अंदर की आध्यात्मिक नेत्रों के द्वारा हम उसका, और आध्यात्मिक नेत्रों में चेतना कैसे आएगी? जब हम भगवान के परायण होंगे। खाली कह देने से हरिभक्त परायण से नहीं होता काम। टाइटल ये नेत्र से नहीं दिखती है, वो नहीं दिखेंगे आपको अदृश्य रूप में आज भी बैठे हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर की नेत्र, सिक्स सेंस को खोलना पड़ेगा। उस सिक्स सेंस को खोलने के लिए मां नर्मदा जी की परिक्रमा, लेकिन वो छठी इंद्री जब खुलेगी, जब आप वास्तव में भगवान का चिंतन भजन करते हुए उसके बराबर हो जाओगे। पूरा महाभारत का दृश्य है। दुशासन खींच करके लिए आया द्रौपदी को सभा में, स्पष्ट लिखा है महाभारत ग्रंथ में, नाभि तक नंगी कर दिया था, बाल खोल करके अपने स्तनों पे डाल करके ऐसे रखा है द्रौपदी ने, और एक हाथ से साड़ी पकड़ी है। रुक्मणी जी ने शिकायत करी है, प्रभु हे गोविंद आपकी बहन है, लज्जा बचाओ। तो बोले इस संसार में मेरा कौन नहीं है, सब मम प्रिय मम उपजाए, सब भगवान के अंश है ना हम लोग। तो बोले आप दुशासन का साथ देते हो? नहीं। तो द्रौपदी की सहायता नहीं करोगे? नहीं। फिर क्या करते हो आप? वेट एंड वॉच। मैं तटस्थ हूं। द्रौपदी ने देखा 5 पति, देखो 5 पति, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित जे अदम शरीरा। पंच तत्व 5 पति सबके हैं कि नहीं? है ना। 5 तत्वों को लेकर के 5 पतियों को हम धारण करते हैं ना। जब 5 पतियों की तरफ देखा कि इसमें साहस नहीं है रोकने का, दुशासन कलयुग का रूप है ना, भगवान से दूर खींच ले जाने वाला का क्या नाम है? दुशासन। पूरे समाज की तरफ देखा, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह एक आवाज करते, पूरे हस्तिनापुर में उनकी कोई बात नहीं टाल सकता, गंगा पुत्र है। एक बात बोल दे कभी भीष्म पितामह, ना दुर्योधन की हिम्मत है, ना कौरव की, ना पांडवों की, और यहां तक कि ना कृष्ण की, और वो चुपचाप बैठे रहे। समाज कुछ नहीं करेगा। जो भी आसपास देख रहे हो, कुटुंब परिवार रिश्ते नाते दुनियादारी कुछ नहीं करेगी। पत्नी घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और बेटा मुंह में आग देने तक। द्रौपदी ने अंदर महसूस करा मेरे लिए कोई नहीं है, सिर्फ कोई है तो मेरा गोविंद। द्रौपदी ने यह धारण करा, मैं नंगी नहीं होती, ये कृष्ण तू नंगा होता है। ये मैं द्रौपदी नहीं हूं, ये कृष्ण है। हे गोविंद तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान दुपट्टा बन करके बैठे, दुशासन खींच, तेरे में खींचने की ताकत है ना, खींच। कितना खींचता है, पूरी गोदाम बल्ले खींचते रहा। द्रौपदी तो मग्न हो गई भगवान में। उस समय भागवत कथाकार मर्म लोग ये बोलते हैं द्रौपदी नहीं खड़ी थी, वहां साक्षात कृष्ण खड़ा था। कौन नंगा कर सकता है कृष्ण को? अपने आप को इतना डुबोने के लिए नर्मदा परिक्रमा है। बोले दर्शन करिए आए, क्या करिए आए? ओ नर्मदा जी के दर्शन करिए आए, परिक्रमा लगा, बहुत बड़ा भेड़ा घाट में। भगवान कृष्ण सो रहे हैं। शकुनी मामा ने बोला जाकर के पांव पकड़ लेना, कृष्ण सबसे पहले जिसको देखेगा उसके साथ में हो लेगा। दुर्योधन कहाँ खड़ा हुआ? और कृष्ण अर्जुन कहाँ खड़ा हुआ? सबसे पहले भगवान ने किसको देखा? अर्जुन। कि दुर्योधन को देखा? नहीं देखा। भागवत जी में ऐसा लिखा है। फिर तो पहले कैसे मांग लिया अर्जुन ने? दुर्योधन ने कैसे वरदान मांग लिया पहले? 13 अक्षर भगवान ने बोला था कि एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, किसको क्या चाहिए? अच्छा, दोनों ने दर्शन करा ना भगवान का। शिशुपाल ने, कंस मामा ने, सबने दर्शन करा ना। सबने भगवान के दर्शन करे तो सबको तो पवित्र आत्मा होनी चाहिए, सबको तो भगवान के दर्शन हो गए। फिर काहे के लिए दुशासन और दुर्योधन और शिशुपाल नरक में गए? कंस मामा था। बात दर्शन कर लेने की नहीं है। कहाँ गए थे? तो पंढरपुर की वारी। अब इधर तो दुनियादारी, इधर बैठी है वारी, कहाँ पहुंच पा रहे हो? विट्ठल के दरबार। विट्ठल और पंढरपुर छोड़ करके बोला यार कहाँ के आ गए यार। धारण करना, दर्शन करना अलग बात है, और भगवान के नियम का पालन करके हृदय में धारण करना बात अलग है। जब हताश हुआ अर्जुन, पूरी गीता का ज्ञान सुनाया,
जब उस गीता के ज्ञान से उसमें चेतना आई, जब जा करके अर्जुन का नाम पूजाता है। दर्शन करना नहीं, उसकी व्यवस्थाएं, भगवान के तीर्थ क्या बोल रहे हैं। देखो आप किसी भी तीर्थ में जाओ दुनिया भर के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सिर्फ लोग लगे रील बनाने में, लाइन में लगे। कोई 2 घंटे ये नहीं सोचता है कि यार त्र्यंबकेश्वर में ओम नमः शिवाय कर लूं। किस तरह का धार्मिक यात्रा है हमारी, किस तरह का हम भगवान की भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। ये भक्ति है क्या? अरे गरीब से गरीब आदमी का एक गरीब से गरीब आदमी शाम के समय अपने बच्चे को भूखा रखता है, इसके लिए भूखा रखता है कि कोई नर्मदा परिक्रमावासी आएगा तो मैं उसको खिलाऊंगा। देख लो आप नर्मदा खंड में गरीब से गरीब आदमी 200-400 रुपए की मजदूरी करता है, वो परिक्रमावासी कोई आ जाएगा तो उसको प्रेम से भोजन कराएगा, भले वो 2 दिन का भूखा होगा। खुद ठंड का समय, छोटा सा घर है, खुद घर के बाहर निकल जाएगा, परिक्रमावासी को बोलेगा आप अंदर सो, रात भर वो ठंड में ठुठ रहेगा लेकिन आपको गम कर। क्यों? आप एक ऐसी यात्रा पे निकले हो जो आपको वैकुंठ की तरफ लेकर के जाती है, भगवान कृष्ण की तरफ लेकर के जाती है। लेकिन जाने की एक नियम है, एक महिमा है। आकाशवृत्ति, मया माँ नर्मदा जी के किनारे बैठे हो, आपको प्यास लगी हो, माँ नर्मदा जी में से पानी पी लो। माँ नर्मदा जी में जो चीज, नारियल मिल जाए, कुछ मिल जाए, आप उसको बिगर किसी से पूछे खा लो। कपड़ा मिल जाए, उसको बिगर किसी से पूछे ले लो, जो नर्मदा जी दे। इसके अलावा आप अपने मुंह से किसी से नहीं बोल सकते मेरे को पानी पीना है। आकाशवृत्ति उसकी इच्छा से जो मिल जाए। अब उसकी इच्छा है नहीं, बाकी फिर खूब रील बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो, मैया चला रही, मैया खिला रही। अब आई एम राइट और रॉन्ग? मैं कितने प्रतिशत सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? और क्या स्थिति आप देख करके आओ, इतने आश्रमों में क्या स्थिति दिखी आपको? भागम भाग रात हुई कि गप्पा मोबाइल। अरे यार भाई, इधर भगवान गोविंद का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं और हम लगे दुनिया को दिखाने के लिए कि हम यात्रा में निकले हैं। घर परिवार से बात यहाँ बोल के देख ले, पकड़ा हुआ या आश्रम, यार क्या है ये दुनिया का लगा रखा है। बस आजकल यही चल रहा है। 2-3 लोगों ने नर्मदा परिक्रमा को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। उसमें से पहला कोई है तो यूट्यूब। मेरे जैसे कड़वे प्रवचन भी हैं, 15, 18, 20 हैं यूट्यूब पे, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। क्यों? आपके हित की बात नहीं है। मैं आपके हित की बात क्यों बोलूं? मैं आपके समर्थन की बात क्यों बोलूं? मैं जब भी बोलूंगा तो धर्म के लिए नर्मदा जी की बात बोलूंगा। क्यों? मेरे हाथ में भी डंडा और कमंडल है, आपके हाथ में भी डंडा और कमंडल है। आपको क्या करना चाहिए? क्या बोला गया है उसको? दंड विधान है। आदि गुरु शंकराचार्य निवृत्तिनाथ धारण करते हैं, 3500 किलोमीटर के लिए नर्मदा जी ने आपको दे दिया। ये ब्रह्म पात्र हैं, भगवान ने वामन अवतार लिया, पहला पग उठाया ऊपर ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी खुश हुए, आज तो मेरा गोविंद के चरण आ गया, धुला दूं, रखूंगा कहाँ? तुरंत अपनी कल्पना से एक ब्रह्म पात्र की रचना करी, जिसको कमंडल बोलते हैं। इसमें गंगा जी रहती है। ये ब्रह्म पात्र है, इसके लिए साधु सन्यासी बिगर डंडे और कमंडल के धर्म और ब्रह्म पात्र के बिगर नहीं चलता। ये धर्म और इस ब्रह्म पात्र के और भगवान के भजन से आप क्या कर सकते हो? एक नया ब्रह्मांड बना सकते हो। ये नहीं सोचना कि आई एम किंग ऑफ द डिफरेंट गैलेक्सी। नहीं, नया कोई ब्रह्मांड बना लो और वहाँ के राजा, ये है ब्रह्मांड। आपको ये बनाना ही पड़ेगा। आपको ब्रह्म पात्र दे दिया, आपको दंड विधान, नियम, कानून, कायदे दे दिए, आपको वेश भगवान का दे दिया। अब आपको बनाना क्या है? ब्रह्मांड। बस हमको वही नहीं करना है महाराज, बाकी हम सब करेंगे नर्मदा परिक्रमा। माँ श्री नर्मदे। कितना प्रतिशत मेरी बातों से सहमत हैं आप? 100%। है ना? आपके बैग के अंदर मैं एक बेताल बेच दूंगा कैमरे वाला। गलत चले फिर वो काटे तो मेरे को बोलने का नहीं, है ना? आपके पीछे एक भूत लगा दूंगा मैं शमशान का। देखते हैं बातों को पे अमल करता है कि नहीं। और रास्ते में बीमार पड़ो, इनको नंबर मत देना, आपने फोन नहीं लगाने का, है ना भाई? भजन और साधन करोगे तो काम का था ही, नहीं तो किसी काम का नहीं। खाना पीना रहना रुकना तो घर में ही है ना। वही माता पिता कुटुंब परिवार रिश्ते नाते तो घर में भी है ना। यहाँ किसके लिए आए? उनसे बात करने के लिए तुम जुड़ा है क्या है? उनको जानकारी देने के लिए आए? यार भाई यार, कैसा वानप्रस्थ है ये? जब तक आप कठोरता पूर्वक ग्रस्त हैं, वानप्रस्थ जीवन, आप ब्रह्मचारी हैं,
तो सन्यासी जीवन को आपको धारण करना ही पड़ेगा। वास्तव में हरिभक्त परायण बनना ही पड़ेगा। टाइटल ले लेने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, वाह, थोड़ी देर बाद डंडा मारोगे तो निकलेगी आह। ठीक है, माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज रात को रुको।